16 संस्कार हिंदू धर्म में होते हैं और हिंदू धर्म के थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो हमारे ऋषि मुनि यानी कि वेद दर्शन पुराणों में मनुष्य के 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है जो माँ के गर्भ में किया जाता है। दूसरा संस्कार उपनयन संस्कार होता है, वो भी माँ के गर्भ में किया जाता है। तीसरा संस्कार श्रीमंत संस्कार, वो भी माँ के गर्भ में ही होता है। चौथा संस्कार जाति कर्मण, वो बच्चे का जन्म होता है। उस दिन पिता के द्वारा जीवा के ऊपर सोने की सलाखा से शहद से भगवान का नाम लिखा जाता है। मनुष्य की हिंदू धर्म में जाति बताई जाती है कि हम परमात्मा की जाति के हैं। संसार में आकर के हमारी अनेक जाति प्रजाति सरनेम तैयार किए गए हैं, पर पिता कहता है ओमस्य कृतम दर्शनो प्रियाहा, तुम ओम की संतान हो यानी परमात्मा के अंश हो। और इसका प्रमाण रामायण में मिलता है। रामायण में भी गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। परमात्मा के अंश हैं ऐसा पिता प्रमाण करता है बच्चे को। इस संसार के पाखंड में अंधविश्वास में न पड़ते हुए हमारा चौथा संस्कार हो जाता है जिससे जीवा प्रखर और मधुर बनती है। उस संस्कार का ये प्रभाव जीवन भर रहता है, क्योंकि ये जीवन हमें हैप्पी होने के लिए यानी कि प्रसन्न रहने के लिए मिला है। इससे अलावा भी बहुत सारे शरीर हैं संसार में और जिनको कोई वर्क नहीं है, कोई लोड नहीं है। जैसे भैंस है, उस पर कोई लोड नहीं है। बैल है, हाथी है, घोड़े हैं, बंदर हैं, इन पर लोड नहीं रहता समाज का। वो फ्री स्टाइल में जीते हैं, जहाँ चाहे कुदकते हैं, जहाँ चाहे नुकसान करते हैं। कोई सजा नहीं है, कोई धारा नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन का जीवन मनुष्य का होता है और होना चाहिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न जीवन मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि है और हैप्पी थॉट्स के लिए ही हमारा जीवन पैदा हुआ है। इसे हम आज आपको हैप्पी लाइफ का संदेश देने के लिए ही जुड़े हैं। तो विवाह संस्कार, मैंने 4 संस्कारों का आपको अभी उद्बोधन किया है। 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार। 6वां संस्कार होता है वायु प्राशन संस्कार। 7वां संस्कार होता है कर्णवेद संस्कार। 7वां संस्कार होता है मुंडन संस्कार। 8वां संस्कार होता है विद्या आरंभ संस्कार और 10वां संस्कार होता है समावर्तन और 11वां संस्कार विवाह संस्कार होता है। विवाह के बाद में 4 संस्कार बचते हैं। ऐसे करके हम 16 संस्कार से 16वां जो संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार होता है जो शमशान में किया जाता है। ये मनुष्य के संस्कार हैं और ये सभी संस्कार हैप्पी थॉट्स के लिए यानी हैप्पी लाइफ के लिए हैं। श्री इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में 1 से 21 जनवरी श्रीधाम वृंदावन में होने जा रहा है धन्वंतरी श्वसन पैथी आयुर्वेदिक महायज्ञ। ऋषियों की वैज्ञानिक पद्धति से होने वाले इस यज्ञ में जड़ी बूटियों के द्वारा प्रचंड अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है। औषधियों की वाष्प जब नासिक के माध्यम से पंच प्राणों को प्राप्त होती है तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होने के साथ साथ कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड जैसे रोगों के प्रति स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता का संपूर्ण विकास होता है। धन्वंतरी श्वसन पैथी आयुर्वेदिक महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित होकर तन मन को स्वस्थ करने के साथ साथ वायुमंडल शुद्धिकरण कर अपने जीवन को अवश्य कृतार्थ करें। 1 से 21 जनवरी के मध्य होने वाली 3 कथा एवं श्वसन पैथी महायज्ञ में शामिल होने व पोथी के यजमान बनने हेतु संपर्क करें।